लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिंदम। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के नामांकन के बाद महागठबंधन का झगड़ा सुलझने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई अब आगे बढ़ गई है। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अपने साथ लेफ्ट की पार्टियों को साधा है। कांग्रेस की तय 10 सीटों पर आरजेडी लेफ्ट की पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बताया जा रहा है कि इससे कांग्रेस प्रभारी अंदर खाने नाराज हैं। वहीं अब झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ी और सरकार में मंत्री की हिस्सेदारी देने वाली जेएमएम ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। जेएमएम झारखंड की 6 सीटों धमादाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैंती से चुनाव लड़ेगा। जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहां की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहां पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिले। क्योंकि यहां पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी, और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ नहीं रही है, वो निभाती है। कांग्रेस की ओर से अभी तक फ्रेंडली फाइट नहीं हुई है। कल के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। जेएमएम द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने पर उन्होंने कहा कि जेएमएम के साथ 3 से 4 सीटों पर गठबंधन करना चाहिए। लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव? कांग्रेस नेतृत्व अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अनरिस्पेक्ट को कमजोर करेंगे।
बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप? बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा? आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी ज्यादती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि भाजपा के लोगों ने भी कहा है और जेडीयू के लोगों ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा है। अगर एनडीए के लोग बैठेंगे तो मैं उनके सामने भी ये बात रखूंगा। नहीं, पहले से कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा है और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि बिना दुल्हा के बाराती ठीक नहीं है। तो अगर हम दुल्हा को मान ही लिया तो शाहवाला क्यों मानते हैं, दुल्हा क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। अगर एनडीए में बैठेंगे तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, जो लोग कहेंगे वही मानेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हमारा ये विचार है, वहां भी हम ये रखेंगे कि हाँ साहब, उनको प्रधान मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं। महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। वे सड़क पर रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने मधुबन विधानसभा से टिकट देने के एवज में 2,70,00,000 रुपए मांगे, रकम नहीं तो टिकट किसी और को दे दिया है। राजद कार्यकर्ता उषा देवी ने विधानसभा टिकट नहीं मिलने पर लालू यादव के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मैं 17 साल की उम्र से पार्टी की सदस्य हूं, बावजूद मुझे बोधगया निर्वाचन क्षेत्र के विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। मैं निराश हूं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव और लालू यादव का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आज हम अपने गांव जा रहे हैं। नहीं, अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी है, उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। और यहाँ से हम अपने गाँव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। क्योंकि क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे? हाँ, लड़ने वाले थे। 2020 से ही हमको विधायक की चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाते और हम तो रोड कमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है। क्या आपको आश्वासन मिला था? हाँ, जन खेसारी लाल भैया आए थे ना, तो ये लास्ट टाइम तेजस्वी भैया से पूछा, तेजस्वी भैया 4-5 बार बोले कि हाँ मिलेगा। बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वहां पर कोई टक्कर नहीं है। एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। बिहार चुनाव में जनता तो तय कर चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत से। वहां पर कोई टक्कर ही नहीं है। जो आरजेडी, जो श्रीमान तेजस्वी यादव हैं, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर कहा कि पता ही नहीं चल पा रहा कि गठबंधन हुआ है या नहीं। गठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। महागठबंधन है या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये महागठबंधन को बताना चाहिए। आरजेडी ने राजेश राव के खिलाफ ही उतार दिया आरजेडी ने कैंडिडेट। ये कैसा गठबंधन? ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। महागठबंधन को बताना चाहिए। आरजेडी के नेता कपड़ा फाड़कर सम्राट जी चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।